नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और इतिहास के ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमने सभी कंबाइंड राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मिलाकर ये क्वेश्चन बनाए हैं। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, चाहे वो आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी की कर रहे हो, या पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड या रीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। इस पहले क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अब 100 क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट इस सेशन पे करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले के 100 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप इसके बाद वीडियो समाप्त होने के बाद इसके डिस्क्रिप्शन पर जाकर वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, और या चैनल पर जाकर आप वहाँ पर फर्स्ट वीडियो जो होगा वो इसके पहले वाला, जस्ट इसके पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। 50-50 करके 2 वीडियो बनाए हुए हैं और वहाँ पर आपको मिल जाएंगे ये सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस 100 नंबर के क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन है हमारा, महाराणा प्रताप ने 1576 में किस स्थान को मेवाड़ की राजधानी बनाया है? तो मेवाड़ की राजधानी किसे बनाया है? ऑप्शन है कुंभलगढ़, उदयपुर, चावंड, चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चावंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 101 है, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई है? ऑप्शन आपके सामने है 19 जनवरी 1592, 19 जनवरी 1597, 19 जनवरी 1595, 19 जनवरी 1598। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 जनवरी 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 101 नंबर का, रागमाला का चित्रकार कौन था? रागमाला ग्रंथ है एक, और इसका चित्रांकन किसके द्वारा करवाया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है नसीरुद्दीन, बी ऑप्शन है बलवंत, सी ऑप्शन है यशवंत, द ऑप्शन है जलालुद्दीन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा राइट, नसीरुद्दीन। नेक्स्ट हम बात करें, नसीरुद्दीन ने रागमाला किसके शासनकाल में तैयार की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है महाराणा राज सिंह, महाराणा सांगा, अमर सिंह और महाराणा मोकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होएगा वो होगा ऑप्शन नंबर द, अमर सिंह के शासनकाल में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अमर सिंह के शासनकाल में। नेक्स्ट है 104 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, महाराणा अमर सिंह और शाहजादा खुर्रम के बीच में संधि हुई थी। तो महाराणा प्रताप ने कभी भी अपने आजीवन में कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन उनके शासनकाल के बाद जैसे उनका बेटा है अमर सिंह, उन्होंने शाहजादा खुर्रम के साथ में क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। और वो संधि कब हुई थी ये ऑप्शन में आपको बताना है। 20 जनवरी 1612, 19 जनवरी 1610, 26 फरवरी 1614, 5 फरवरी 1615। यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, 5 फरवरी 1615। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, महाराणा अमर सिंह का देवसान 26 जनवरी 1620 को कहाँ पर हुआ था? 26 जनवरी 1620 को कहाँ पर हुआ है अमर सिंह का देवसान? ठीक है, ऑप्शन है गोगुंदा, बी ऑप्शन है आहड़ उदयपुर, सी ऑप्शन है चावंड और द ऑप्शन है कुंभलगढ़ उदयपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, आहड़ उदयपुर में। नेक्स्ट हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, महाराणा उदय सिंह की मृत्यु किस त्यौहार के दिन हुई थी? तो महाराणा उदय सिंह की मृत्यु कब हुई थी? होली के दिन, राखी के दिन, गणगौर के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। ये ऑप्शन है सभी के सभी, और इनका जो सही आंसर है होली के दिन हुई थी महाराणा उदय सिंह की मृत्यु। नेक्स्ट 107वां नंबर का क्वेश्चन है, महाराणा जगत सिंह ने कौन सा बड़ा दान दिया था? रत्न, धेनु, सप्तसागर,
कल्प वृक्ष उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है नागौरी दरबार। नागौरी दरबार का आयोजन कब हुआ था? तो नागौरी दरबार का 1570, 1580, 1569, 1572 को। तो नागौरी दरबार का आयोजन कब हुआ था? नागौरी दरबार का आयोजन हुआ था 1570 के दौरान। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन है 109 नंबर का। 109 नंबर के क्वेश्चन में है राजसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है प्रताप सिंह, राज सिंह, अजीत सिंह, उदय सिंह। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, राज सिंह के द्वारा राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 110वां नंबर का। किस सिसोदिया शासक ने साथियों तथा प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? ठीक है, तो किस सिसोदिया शासक ने साथियों और प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? नेक्स्ट है ऑप्शन है पे उदय सिंह, राज सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, राज सिंह। राज सिंह इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें, अगला क्वेश्चन है 111वां नंबर का। औरंगजेब ने प्रस्तावित किशनगढ़ की राजकुमारी का विवाह किसके साथ हुआ था? जो औरंगजेब से प्रस्तावित विवाह था किशनगढ़ की राजकुमारी, उसका विवाह किसके साथ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, राज सिंह के साथ हुआ था। राज सिंह के साथ हुआ था। नेक्स्ट है 112 नंबर का क्वेश्चन। किसने अपने शासनकाल में बागड़ के 2 भागों में बांट दिया था? बागड़ को 2 भागों में बांट दिया था। महारावल, उदय सिंह, अमर सिंह, जय सिंह और राणा लाखा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, महारावल उदय सिंह। महारावल उदय सिंह के ने जो बागड़ था उसको 2 भागों में बांट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर का। नौलखा बाग जो बाड़मेर में है तथा गोवर्धन मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? पूजा ने, कानड़ देव ने, कुंभा ने और वीरम देव ने। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, पूजा के द्वारा करवाया था। नेक्स्ट है नीचे सुमिलित करना है महाराणा और उनकी मृत्यु स्थल दे रखे हैं। तो महाराणा सांगा की मृत्यु कालपी में हुई थी 30 जनवरी 1528 को। महाराणा प्रताप की मृत्यु चावंडी में हुई थी 19 जनवरी 1597 को। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई थी गोगुंदा 28 जनवरी 1572 को। यहाँ पर सभी की सभी ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर द यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हैं किस स्थान के उत्खनन में मृत पात्र पर स्वास्तिक का चित्र अंकित हुआ है? मिट्टी के जो बर्तन हैं उस पर स्वास्तिक का चित्र अंकन हुआ है, ये किस सभ्यता से हमें प्राप्त हुआ है? नोह भरतपुर से, बेराट, जयपुर से, रेड टोक से, गणेश्वर से। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नोह भरतपुर से, ऑप्शन नंबर अ राइट हो जाता है, नोह भरतपुर। धूलकोट ताम्र नगरी या ताम्रवती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? किस सभ्यता को जाना जाता है? ऑप्शन है बालाथल उदयपुर, आहड़ उदयपुर, नोह भरतपुर, गणेश्वर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा धूलकोट ताम्र नगरी या ताम्रवती नगरी किस सभ्यता को कहा जाता है? यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता को, जो आहड़ उदयपुर में है, आहड़ नदी के किनारे, उस सभ्यता को धूलकोट की सभ्यता या ताम्र सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 117वां नंबर का क्वेश्चन है, और 117वें क्वेश्चन का है मौर्य काल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र, मुख्य केंद्र कौन हैं? विराटनगर, जयपुर, नोह भरतपुर, गणेश्वर और बालाथल। तो विराटनगर या विराट की सभ्यता से हमें राजस्थान में अशोक सम्राट अशोक के 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। इसी से हमें मौर्य काल के जो अवशेष हैं बौद्ध धर्म का केंद्र विराटनगर को माना जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन है सुंगकालीन पाप हनुमंत अंकन वाली मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन है बेराट से, नोह भरतपुर से, ओसिया जोधपुर से, बालाथल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, नोह भरतपुर से। नोह भरतपुर से हैं। नेक्स्ट है शेखावाटी क्षेत्र में धन धान्य विकसित था, इस पक्ष में प्रमाण हेतु सुंग
वह कुषाण एक भंडार पात्र जिसमें 4.9 ऊंचा किस स्थान से मिला है। एक पात्र मिला है, एक भंडार मिला है जो शुंग और कुषाण काल का है और ये हमें राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है अ सोनारी झुंझुनू, ऑप्शन ब है विराटनगर जयपुर, ऑप्शन स है टोंक रेड टोंक से, ऑप्शन द है बेराट जयपुर से। अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनारी झुंझुनू से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है 120वां नंबर का क्वेश्चन। राज्य में शक लिपि के प्रमाण बहुतायत में किस स्थान से मिले हैं। कालीबंगा से, विराटनगर जयपुर से, बालाथल से और बागोर से। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है विराटनगर जयपुर से हमें शक लिपि के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है 121वां नंबर का क्वेश्चन। चीन का प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग अपनी यात्रा के दौरान कहाँ आया था, जिसका वर्णन उसने अपने साहित्य में किया है। अब चीनी यात्री ह्वेनसांग अपने राजस्थान में किस स्थान पर आया था। मध्यमिका चित्तौड़ से, नगर टोंक से, भीनमाल जालोर में या फिर बागोर में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है भीनमाल जालोर में वो आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 22वां नंबर का क्वेश्चन। राजस्थान में पुरातत्व और संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ है। राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ है। 1950 में, 1951 में, 1954 में, 1961 में। बताइए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1950 में। संग्रहालय की स्थापना कब हुई, 1950 में। नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 23वां नंबर का क्वेश्चन। राजस्थान स्मारक पुरा अवशेष स्थान प्राचीन वस्तु अधिनियम किसके प्रयासों से लागू हुआ था। किसके प्रयासों से लागू हुआ था। ऑप्शन अ है अक्षय कीर्ति व्यास, ऑप्शन ब है डॉक्टर सत्य प्रकाश, ऑप्शन स है श्री वी.के. थापर, ऑप्शन द है उपयुक्त छवि। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब सत्य प्रकाश, डॉक्टर सत्य प्रकाश राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कालीबंगा से संबंधित है 124वां नंबर का। कालीबंगा का आकार 250 × 280 मीटर है। ये हैं समांतर चतुर्भुज, विषम कोणीय, त्रिभुजाकार या समबाहु। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 समांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट है 125वां नंबर का क्वेश्चन। संसार का प्राचीनतम जुता हुआ खेत स्थल के उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो किस स्थान, किस सभ्यता से हमें प्राचीनतम जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। बागोर से, गणेश्वर से, कालीबंगा से या बेराट से। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता से हमें प्राचीनतम जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। भूकंप के भी अवशेष मिले हैं। एक पूरा कपड़े में लिपटा हुआ उसरा मिला है और एक बालक का शव मिला है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर शल्य चिकित्सा का प्रमाण है। ठीक है, नेक्स्ट है 126वां नंबर का क्वेश्चन। कालीबंगा के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी। तो कालीबंगा के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी। ऑप्शन कांसा, चांदी, तांबा, कांसा, चांदी, तांबा, लोहा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है लोहे की जानकारी नहीं थी, ऑप्शन द राइट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कालीबंगा से प्राप्त वस्तुओं की पर लिपि हैं। कालीबंगा से प्राप्त वस्तुओं पर लिपि हैं। ऑप्शन ब है चित्रित लिपि, राइट आंसर हो जाएगा चित्रित लिपि। नेक्स्ट हम बात करते हैं 128वें क्वेश्चन की। 1100 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व किस संस्कृति का जन्म हुआ वह कहलाती हैं। तो 1100 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व किस संस्कृति का जन्म हुआ है वह क्या कहलाती हैं। ऑप्शन अ है सलेटी रंगों से चित्रित मृत पात्र संस्कृति, ऑप्शन ब है बेराट सभ्यता, ऑप्शन द है हड़प्पा सभ्यता, वह है द है आहड़ सभ्यता। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सलेटी रंग से चित्रित मृत पात्र की संस्कृति, ऑप्शन नंबर अ राइट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 29 नंबर के क्वेश्चन की। किस संस्कृति को ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी कहा जाता है। किस संस्कृति को ताम्रयुगीन संस्कृति या सभ्यता की जननी कहा जाता है। ऑप्शन अ है गणेश्वर, सीकर, बेराट, जयपुर, कालीबंगा, हनुमानगढ़, रेड टोंक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर अ गणेश्वर, सीकर।
नेक्स्ट हम बात करते हैं 130वें नंबर के क्वेश्चन की। किस स्थान के उत्खनन से ज्ञात होता है कि सेंधव लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती हैं? ऑप्शन अ है कालीबंगा, ऑप्शन ब है बेराट, ऑप्शन स है बागौर, ऑप्शन द है रेड टोंक। अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर अ कालीबंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में आहड़ का उत्खनन कब हुआ है? तो आहड़ की सभ्यता है उसका उत्खनन कब हुआ है? ऑप्शन अ है 1956, ऑप्शन ब है 1950, ऑप्शन स है 1962, ऑप्शन द है 1980। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन अ 1956 में हुआ है। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कब हुआ है? 1956 में। नेक्स्ट है 32वां क्वेश्चन 132वां। सलेरी रंग से चित्रित मृत पात्र संस्कृति आदि आर्यों की संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन अ है सुनारी सभ्यता से, जोधपुरा सभ्यता से, नौह सभ्यता से, उपयुक्त सभी। तो ये क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी हमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं 133वें नंबर के क्वेश्चन की। किस स्थान से काली पॉलिश युक्त मृत पात्र मौर्य सभ्यता के अवशेष मिले हैं? नौह से, सुनारी से, जोधपुरा से, उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 134वें नंबर का क्वेश्चन और 134वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो विराटनगर में स्वतंत्रता पूर्व उत्खनन दयाराम साहनी ने 1936-37 के द्वारा किया गया और स्वतंत्रता के पश्चात उत्खनन संपन्न हुआ। ठीक है, श्री NR बनर्जी के द्वारा, श्री BB जोशी के द्वारा, श्री माधव स्वरूप के द्वारा और BK थापड़ द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है श्री NR बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करें आमेर की स्थापना कब हुई है? आमेर की स्थापना कब हुई है? 1137, 1037, 829, 1036। तो ऑप्शन ये है सभी के सामने आपके। इसका जो राइट आंसर होगा 1137 में आमेर की स्थापना हुई है। 1137 में आमेर की स्थापना हुई है। नेक्स्ट है 136वां क्वेश्चन। 1207 ईसा पूर्व में किस कछवा शासक ने मीणाओं को पराजित करके आमेर की राजधानी बनाया था? तो किसने मीणाओं को पराजित करके आमेर को अपनी राजधानी बनाया था 1207 में? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब कोकिल देव के द्वारा मीणाओं को पराजित करके कछवा शासक की स्थापना की थी 1207 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 137वां नंबर का। कुंवर सांगा ने किस स्थान पर आसपास की भूमि को अधिकार में कर लेकर सांगानेर बसाया था? तो सांगानेर किसने बसाया था? राणा सांगा के द्वारा। और किस भूमि के पर बसाया था? फतेहाबाद, बिलासपुर, खिलासपुर, मोजमाबाद और हिसारा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है मोजमाबाद। नेक्स्ट है 38वां नंबर का क्वेश्चन। किसने रतन सिंह को जहर देकर मरवा दिया था? तो किसने रतन सिंह को जहर देकर मरवा दिया था? आसकरण के द्वारा, माधव सिंह के द्वारा, वीरमदेव के द्वारा, राणा सांगा के द्वारा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आसकरण के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन नंबर का 139। दिसंबर 1556 में किस दो राजाओं की मित्रता एक बिगड़े हुए हाथ को संभालने से हुई है? अकबर भारमल, अकबर चंद्रसेन, अकबर उदय सिंह, अकबर भीनमाल। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर अ अकबर और भारमल। अकबर और भारमल ऑप्शन राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट है 140वां नंबर का क्वेश्चन। 6 जनवरी 1562 को अकबर ने किसकी पुत्री से सांबर में विवाह किया था? तो उदय सिंह, चंद्रसेन, भारमल या भगवान दास। अब 6 जनवरी 1562 को अकबर ने किसकी पुत्री से सांबर में विवाह किया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर स भारमल की पुत्री हरकाबाई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 141वां क्वेश्चन। 1561 ईसा पूर्व में किसने भारमल से संबंधियों से जगन्नाथ राज सिंह और खागर को अमांत रूप से अपने पास में रखा था? ठीक है, अमांत रूप से अपने
पास में रखा था? ऑप्शन एक है मिर्ज़ा शमशेर खां को, मिर्ज़ा अतलक खां को, मिर्ज़ा उगलू खां को, मिर्ज़ा सफरुद्दीन को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है मिर्ज़ा सफरुद्दीन, द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142वां नंबर का क्वेश्चन। भारमल की पुत्री किसका सांबर में अकबर के साथ में विवाह था, उसका नाम था? जो पुत्री थी उसका क्या नाम था? उसका नाम था मरियम उजमानी। ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाता है, मरियम उजमानी का विवाह अकबर के साथ में हुआ था। नेक्स्ट है 143वां नंबर का क्वेश्चन। अकबर द्वारा सवाई राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया था? अकबर के द्वारा किसी सवाई की उपाधि, राजा की उपाधि प्रदान की थी अकबर के द्वारा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है सूर सिंह को, सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 144वां नंबर का क्वेश्चन है और मान सिंह के द्वारा करवाया गया निर्माण कार्य हैं। गोविंद देव जी का मंदिर बनाया था वृंदावन यूपी में, शीला देवी की मंदिर बनाया था आमेर में राजस्थान में, और महादेव गया बिहार में इनका मंदिर बनाया था। ये सभी कुछ बनाए थे मान सिंह के द्वारा, तो उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दादू दयाल ने दादू वाणी की रचना किसके शासनकाल में की है? तो दादू दयाल ने दादू वाणी की रचना किसके शासनकाल में की है? ऑप्शन अ है भगवान दास, ऑप्शन ब है मानसिंह, ऑप्शन स है सोमदेव, ऑप्शन ड है बिहारी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मानसिंह के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर ब राइट हो जाता है। नेक्स्ट है मानसिंह का प्रमुख कवि कौन था? मानसिंह का प्रमुख कवि कौन था? मानदेव, हापा बारट, सोमदेव या बिहारी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हापा बारट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 147 नंबर का क्वेश्चन है मानसिंह के काल में जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में बना है, वो किसने बनाया था? कंका देवी के द्वारा, पद्मावती के द्वारा, शीला रानी के द्वारा और कर्मावती के द्वारा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है जो जगत सिंह की मानसिंह के काल में जो मानसिंह का पुत्र था जगत सिंह, उसकी याद में उसकी जो माता थी जगत सिंह की माता कंकावती, रानी कंकावती के द्वारा जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था आमेर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं 148वां नंबर का क्वेश्चन। थोड़ा सा छुप गया है, तो 48 के बाद अपन बात करते हैं 149। मिर्ज़ा राजा जयसिंह को आमेर का राजा घोषित करते समय उसकी आयु थी? जो मिर्ज़ा राजा जयसिंह था उसको आमेर का राजा बनाया था, उस समय उसकी आयु कितनी थी? तो उसकी आयु थी 11 वर्ष, मात्र 11 वर्ष का था वो। नेक्स्ट हम बात करें किस कछवा शासक ने 3 मुगलों सम्राट की सेवा में रहने का अवसर मिला है? तो किसे 3 मुग़ल सम्राट की सेवा में रहने का अवसर मिला है? तो यहाँ पर हो जाता है जयसिंह प्रथम। जयसिंह प्रथम 3 मुग़लों की सेवा में रहा था। नेक्स्ट है 151वां नंबर का क्वेश्चन। 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई थी? तो 11 जून 1665 को किसके बीच में पुरंदर की संधि हुई थी? ऑप्शन है शिवाजी प्रताप, शिवाजी उदय सिंह, संभाजी आस्करण, शिवाजी जयसिंह। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द शिवाजी और जयसिंह के बीच में, शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच में हुई थी, ऑप्शन नंबर द। 152वां नंबर का क्वेश्चन है जयसिंह के द्वारा निर्मित वास्तुकला का उदाहरण है? जयसिंहपुरा, जयगढ़, आमेर का महल, उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 153वां नंबर का क्वेश्चन। कवि बिहारी द्वारा बिहारी सतसई की रचना किसके काल में की गई? मानसिंह द्वितीय के काल में, जयसिंह प्रथम के काल में, जयसिंह द्वितीय के काल में, अमर सिंह के काल में? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होएगा ये होगा जयसिंह प्रथम के काल में। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। 154वां नंबर का क्वेश्चन है सवाई जयसिंह द्वितीय का प्रारंभ नाम क्या था? जो प्रारंभिक नाम था सवाई जयसिंह का वो क्या था? ऑप्शन है विजय सिंह, कर्ण सिंह, रतन सिंह या सुदर्शन सिंह। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा विजय सिंह उनका प्राचीन नाम था। प्राचीन बचपन का नाम उदय सिंह था उनका प्राचीन नाम। नेक्स्ट हम बात करते हैं 157वां नंबर का क्वेश्चन है
द्वारिकापुरी का रणछोड़ मंदिर बनाया था? द्वारिकापुरी का रणछोड़ मंदिर किसने बनाया था? राव भारमल के द्वारा, राव सुदर्शन के द्वारा, देव सिंह के द्वारा या शत्रुसाल के द्वारा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 157 नंबर के ऑप्शन हैं ब, राव सुरजन सिंह के द्वारा, राव सुरजन सिंह के द्वारा करवाया था। 158 नंबर का क्वेश्चन है जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तक किसने लिखी थी? जैसल सिंह ने, जगवीर सिंह ने, गुमान सिंह ने या सागरमल गोपा के द्वारा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सागरमल गोपा के द्वारा जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसे आधुनिक भारत का भागीरथी कहा जाता है? तो किसे आधुनिक भारत का भागीरथी कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं जय सिंह, महाराजा गंगा सिंह और जवाहर सिंह और सादुल सिंह। तो किसे कहा जाता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथी कहा जाता है। जयपुर नगर की स्थापना कब हुई थी? जयपुर नगर कब बसा था? जयपुर नगर की स्थापना कब हुई थी? 1537 में, 1726 में, 1727 में, 1725 में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1727 में जयपुर नगर का स्थापना की थी। नेक्स्ट हम बात करें 161 नंबर के क्वेश्चन की। अजमेर के किस वंश के राजाओं की राजधानी थी? चौहान की, सिसोदिया की, गहलोत की, हाड़ा की? तो अजमेर में कौन निवास करते थे? कौन सा वंश निवास करता था? तो इसका आंसर है चौहान वंश का शासन था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आमेर का जो विलय हुआ है राजस्थान में वो कब हुआ था? जो अजमेर का जो विलय हुआ था वो राजस्थान में कब हुआ था? 1957 में, 1952 में, 1950 में, 1956 में? ठीक है, 1956 में। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? गोगुंडा, कुंभलगढ़, नागदा या मांडलगढ़? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा नागदा को अपनी राजधानी बनाया था बप्पा रावल ने। नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं 164वां नंबर का क्वेश्चन। अशोक के 2 शिलालेख मौर्य काल कहाँ मिले हैं? जो अशोक के शिलालेख हैं वो कहाँ मिले हैं? मिले हैं बैराटनगर जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन 165वां नंबर का क्वेश्चन। राजस्थान में प्रथम किसान आंदोलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? बिजोलिया में प्रारंभ हुआ था। धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा पहला किसान आंदोलन चलाया गया था बिजोलिया में किसानों का, राजस्थान में। ठीक है, और इसका जो नेतृत्व करता थे वो साधुराम सीताराम दास थे। उसके बाद उन्हें विजय सिंह पथिक के द्वारा उसे संभाल लिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 166। किस संग्रहालय में खजूर के पत्तों पर लिखी पांडुलिपियाँ संग्रहित की गई हैं? तो ये हैं किस पर? चित्तौड़ पर, जैसलमेर पर, जयपुर पे या जोधपुर में? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब, जैसलमेर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1301 में राणा हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था। तो ये कब कहाँ हुआ था? ये हुआ था रणथंभौर दुर्ग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, सुमेलित करना है यहाँ पर राठौड़। अब राठौड़ों ने कहाँ पर किस क्षेत्र में वंश में राज किया है? कछवा ने कहाँ किया है? हाड़ा ने कहाँ किया है? गहलोत ने कहाँ किया है? ठीक है, तो इसमें जो राठौड़ थे वो तो थे जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर राज्य में। कछवा वंश थे जयपुर के, और चौहान थे सिरोही, कोटा, बूंदी। गहलोत वंश थे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाता है। राइट एक में सेम। ठीक है, तो पहला है जो राठौड़ वंश थे वो जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर। जो सेकंड है कछवा वंश जयपुर, शाहपुरा, अलवर। चौहान वंश या हाड़ा वंश थे वो थे सिरोही, कोटा, बूंदी। और गहलोत वंश थे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 1969 नंबर का क्वेश्चन है भाटी वंश का प्रमुख रूप से शासन कहाँ है? बीकानेर में, जैसलमेर में, जयपुर में या चित्तौड़ में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, जैसलमेर में। जैसलमेर में भाटी वंशों का राज था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर वर्तमान नाम दे रखे हैं और प्राचीन नाम दे रखे हैं। बयाना का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? बयाना का प्राचीन नाम था वो था श्रीपंथ। ठीक है, चित्तौड़ का जो प्राचीन नाम था वो था खिजराबाद।
और करौली का प्राचीन नाम था वो गोपालपाल, और गढ़बीठली तारागढ़। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अ राइट हो जाता है। ठीक है। बयाना का क्या नाम था? बयाना का था श्रीपंत, चित्तौड़ का था खिजराबाद, और करौली का था गोपालपाल, और तारागढ़ का था गढ़बीठली। नेक्स्ट है सम्मिलित करना है। यहाँ पर भी प्राचीन नाम दे रखे हैं। और धौलपुर का जो प्राचीन नाम क्या था? धौलपुर का जो प्राचीन नाम था वो था कोठी। धौलपुर को क्या किस नाम से जाना जाता था? कोठी। बटनेर हनुमानगढ़ का नाम था, और डेबर झील, जयसमंद झील डेबर, और ब्रजनगर झालरा पाटन, ब्रजनगर झालरा पाटन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 172वां नंबर का क्वेश्चन है। 172 नंबर का क्वेश्चन है, जोधपुर के किस शासक ने सलावत खां द्वारा उसको गवार कहने पर शाही दरबार में कत्ल कर दिया था? किसका कत्ल कर दिया? जोधपुर का जो एक शासक हुआ करता था जिसने सलावत खां के द्वारा उसको गंवार कह दिया था, इस कारण से शाही दरबार में ही उसने उसका कत्ल कर दिया था। वह कौन सा शासक था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अमर सिंह। अमर सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 173, अजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? अजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? अजीत सिंह का जन्म हुआ था, ये हुआ था 19 फरवरी 1679 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 174 नंबर का क्वेश्चन है, औरंगजेब से बचाने के लिए अजीत सिंह की सहायता किसने की थी? औरंगजेब से बचाने के लिए अजीत सिंह की सहायता किसने की थी? ऑप्शन अ है दुर्गादास, जेमल पत्ता, शीतलदास, गोरा बादल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दुर्गादास राठौड़ के द्वारा, ठीक है, अजीत सिंह को बचाया गया था औरंगजेब के द्वारा, ठीक है, औरंगजेब से। नेक्स्ट है सीकर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सीकर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन है रणावती, अजीत सिंह। नेक्स्ट है अजीत सिंह के द्वारा दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से निष्कासित कर देने पर कहाँ पर सेवा प्राप्त हुई थी? तो ये इसका जो राइट आंसर है अमर सिंह द्वितीय। नेक्स्ट हम बात करते हैं राठौड़ वंश उत्पन्न मीरा का विवाह किस वंश से हुआ था? किस वंश से हुआ था? तो जो भोजराज थे मीरा के पति, वो किस वंश के थे यहाँ पर ये बताना है। तो ये थे सिसोदिया वंश के थे। कौन से वंश के थे? सिसोदिया वंश। 179, दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब के पुत्र और अकबर की पुत्री बुलंद अख्तर और पुत्री सूफिया यूनिसा को किस किले में कैद पनाह दी थी? किस किले में पनाह दी थी? तो दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब के पुत्र और अकबर की जो पुत्री थी बुलंद अख्तर और पुत्री थी खुफिया यूनिसा, उसको किस किले में पनाह दी थी? ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जूनागढ़, बाड़मेर। जूनागढ़ कहाँ है? बाड़मेर में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 179, किस रानी ने अपना सिर काटकर अपने पति को दिया था? तो किस रानी ने अपना सिर काटकर पति को दिया था? हाड़ी रानी के द्वारा। हाड़ी रानी के द्वारा ऐसा किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सम्मिलित करना है यहाँ पर, मोकल का पुत्र कौन था? मोकल का जो पुत्र था वो कौन था? वो था कुंभा। और रणमल का पुत्र था जोधा, और गज सिंह का पुत्र था अमर सिंह। तो यहाँ पर इस राइट आंसर हो जाएगा द ऑप्शन उदय सिंह। 181 क्वेश्चन है, मारवाड़ पर आक्रमण करके औरंगजेब ने अजीत सिंह को बंदी बना लिया था और उसने अजीत सिंह को कैद से छुटकाया था। किसने छुड़ाया था? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 81 नंबर का क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होएगा दुर्गादास राठौड़। ऑप्शन पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, दुर्गादास राठौड़। नेक्स्ट हम बात करते हैं 82 नंबर का क्वेश्चन है, और 82 नंबर का क्वेश्चन है 182, निम्न में से मेवाड़ के किस शासक ने मुगलों से युद्ध नहीं हुआ था? राणा सांगा, महाराणा प्रताप, अमर सिंह और हमीर सिंह। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमीर सिंह। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला, राठौड़ वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? राठौड़ वंश का प्रथम प्रतापी शासक था
राव चूड़ा। नेक्स्ट हैं गहलोत वंश का संस्थापक कौन था? गहलोत वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुहिल वंश 566 ईसा पूर्व में था ये। राणा रतन सिंह का शासनकाल क्या था? राणा रतन सिंह का शासनकाल था 1302 से 1303। नेक्स्ट हम बात करते हैं चित्तौड़ पर अलाउद्दीन आक्रमण किया गया था। चित्तौड़ में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था, वो किया गया था 1303 में। 1303 में अब डेट क्या थी उस तारीख को? तो उस तारीख को डेट थी 28 जनवरी 1303। 28 जनवरी 1303 ऑप्शन नंबर ब। 187 नंबर का क्वेश्चन है पद्मावत की रचना शेरशाह सूरी के काल में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई और कब की गई? तो कब की गई हैं? ये की गई थी 1540 ईसा पूर्व में। 1540 ईसा पूर्व में। तो आज का जो सेशन हमने किया है, आज के जो लगभग क्वेश्चन किए हैं 100 के आसपास क्वेश्चन किए हैं, 100 से प्लस ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं, 80 क्वेश्चन लगभग हमने कर लिए हैं। तो आपका आज का जो सेशन आपको कैसा लगा है, लाइक और शेयर करना है वीडियो को, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।